सबसे पहले हम इसका बैटरी टर्मिनल उतार कर चेक करते हैं। अगर गाड़ी बंद हो गई तो जनरेटर ठीक नहीं है इसका। और आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइट चल रही है। जब ये जनरेटर लगाते हैं तो ये लाइट बंद होनी चाहिए। ये चुलाई के दौरान बंद नहीं हो रही, खड़ी हुई है। ये देखें, ये वो बता रहे हैं कि ये शॉर्ट है। जब शॉर्ट हो जाए, जनरेटर है, मित्सुबिशी कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं मार्का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सुजुकी कल्टस है, इसकी बैटरी डाउन है और डबल बैटरी लगाकर इसको स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी हम चेक करते हैं कि इसका मसला क्या है और ये बैटरी डाउन क्यों हुई है। सबसे पहले हम इसका बैटरी टर्मिनल उतार कर चेक करते हैं। अगर गाड़ी बंद हो गई तो जनरेटर ठीक नहीं है इसका। ये गाड़ी बंद हो गई है तो जनरेटर इसका चार्जिंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी बैटरी डाउन हो गई है। और इसको मैंने चेक किया है कि इसका बैटरी टर्मिनल जो है वो स्पार्क भी करता है। तो उससे पहले हम खोलने से पहले इसकी तार उतार कर चेक करते हैं। जनरेटर का ग्रिप उतार दिया है और फिर बाद में चेक किया है तो स्पार्किंग ख़त्म हो गई है। तो जनरेटर शॉर्ट भी है। शॉर्ट होने की वजह से ये जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है जब जनरेटर शॉर्ट हो जाता है या वायरिंग में कोई शॉर्टिंग आ जाए। ये बेल्ट हमने देखा है, ये बेल्ट भी ख़राब है, ये कटना शुरू हो गया है। जनरेटर हम खोल कर चेक कराते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कार के मतलब आपका कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं कारबेटर स्पेशलिस्ट हूँ, मैकेनिकल काम करता हूँ और कार लैम्बो डोर करता हूँ। आप किसी भी गाड़ी के लैम्बो डोर करवा सकते हैं मुझसे। और इसी गाड़ी का कारबेटर भी मैंने सर्विस किया है, तो उसका वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर है। कार कारबेटर चैनल है मेरा दूसरा, कार कारबेटर चैनल। उस पर उसका वीडियो इसके कारबेटर का है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरेटर हमने निकाल लिया है। ये नीचे से आता है बाहर और नीचे से फिर ऊपर आकर फिटिंग होता है। इसको हम चेक करते हैं कि इसके बेयरिंग तो आवाज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये शॉर्ट है और करंट नहीं बना रहा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरेटर चेक कैसे करते हैं। ये देखें, ये जनरेटर ऊपर लगा लिया उन्होंने और आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइट चल रही है। जब ये जनरेटर लगाते हैं तो ये लाइट बंद होनी चाहिए। ये चुलाई के दौरान बंद नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये करंट पैदा नहीं कर रहा। ये खोलने से पहले इसको इस तरह चेक करते हैं और जब इसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं तो फिर भी इसको यहीं पर लगाकर चेक कराते हैं कि चलाई के दौरान ये लाइट बंद होनी चाहिए। तो फिर वो जनरेटर देते हैं कि ओके है जी। अभी इनको खोल कर देखते हैं, इसके रेक्टिफायर वगैरह सड़े हैं या इसका आर्मेचर या इसकी कोर तो बाहर से नज़र आ रही है कि ब्लैक हो गई है। जो इसकी रिवेंडिंग होती है कोल की, वो नज़र आ रही है कि तारें इसकी ब्लैक हो गई हैं। तो वहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ही जल गया है। तो अभी खोल कर मज़ीद वो सीरीज बोर्ड से वो चेक करते हैं कि इसकी शार्टिंग कहाँ कहाँ है। अगर इसका रूटर आर्मेचर जो है वो अगर शार्ट है तो बॉडी कोर जो है वो तो पहले सड़ गई है। तो ये दोनों चीज़ें सड़ी हुई हैं। ये देखें, ये वो बता रहे हैं कि ये शॉर्ट है। जब शॉर्ट हो जाती है तो ये रिपेयरिंग नहीं होता, फिर इसको चेंज करते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसके कार्बन चलते हैं तो यहाँ से ये चेक करते हैं कि आर्मेचर इसका शॉर्ट हो गया है। तो ये इतना जब काम हो जाता है तो फिर इसको चेंज करते हैं। ये देखें, ये कबाड़ मार्केट में ही है ये दुकान, तो वहाँ पर ही मैं लेके आया हूँ ताकि इनके पास से ही फिर जनरेटर और मिल जाता है। और फिर यहाँ से कोई पार्ट्स इसमें डलना हो तो वो मुनासिब कीमत में मिल जाता है। ये जनरेटर उन्होंने दिया है जी, ये जापानी जनरेटर है, मित्सुबिशी कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं। मार्का भी पीछे नज़र आएगा आपको। और ये उससे एम्पेयर उससे ज़्यादा हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होएगा और ज़्यादा टाइम तक चलेगा। जेन्युइन कंपनी जो जनरेटर देती है वो छोटा होता है। जैसे जैसे हम बैटरी के एम्पेयर बढ़ाते जाते हैं, बड़ी बैटरी रखनी शुरू कर देते हैं, तो जनरेटर पे ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो वो जल जाता है।
तो ये जनरेटर बेस्ट है, ये हम लेंगे। ये 6500 का दे रहे हैं, तो पुराना रख के 2000 का, तो 4500 और 500 का बेल्ट, 5000 रुपया इसका खर्चा आ गया है, इसके पार्ट्स का, बेल्ट का, यानी कि जनरेटर और बेल्ट 5000 रुपया खर्चा आ गया है। और ये आप बेल्ट दे सकते हैं, ये पुराना था इसका, तो छोटा जनरेटर था तो इसके लंबरिंग का फ़र्क है, और बड़ा जनरेटर अभी आया तो फ़र्क है। 815 पुराना है, तो जनरेटर बड़ा आ गया तो 830 आ गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये फिटिंग हो चुका है, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।